नमस्ते बच्चों, वर्ग 8 का पाठ 7 ठेस का प्रश्न उत्तर आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? उत्तर है, गांव के लोग सिरचन को कामचोर समझते थे। जब कोई खेत में मजदूरी करनी होती तो सारे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर लेते, तब सिरचन धीरे धीरे चलकर अपने काम पर पहुंचता था। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए उसे कोई बुलाने नहीं जाता। वह काम को धीरे धीरे करता, इसलिए लोग उसे कामचोर एवं मुफ्तखोर समझते थे। प्रश्न 2 है, इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए। तो इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों में सिरचन मुख्य पात्र है। इसके अलावा मानू दीदी, चाची, मझली बहू, रेणु जी, माँ व पंचानंद चौधरी के बेटे हैं। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? उत्तर है, सिरचन को पान का बीड़ा मानू ने दिया था, उसे खुश करने के लिए। प्रश्न 4 है, आपके विचार से सिरचन का महत्व कम क्यों हो गया? इस प्रश्न का जवाब आप अपने दीजिए विचार से। हमारे विचार से सिरचन का महत्व इसलिए कम हो गया क्योंकि वह अपने काम से ज़्यादा दूसरे के बातों पर ध्यान देता था। वह धीरे धीरे तथा नाप तोल कर काम करता था। प्रश्न 5 है, सिरचन चीक और शीतलपाटी स्टेशन ले जाकर मानू को देता है, इससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है? सिरचन चीक और शीतलपाटी स्टेशन पर ले जाकर मानू को देता है। वह अच्छी तरह जानता था कि बेटी के लिए सारा समाज अपने भाई बंधु अथवा परिवार जैसा होता है। अगर वह बिना सामान लिए जाती तो उसकी हंसाई होती, पूरे गांव की हंसाई होती। सिरचन भी उसी गांव का इकाई था, जिससे सिरचन के स्वाभिमानी, संवेदनशीलता, प्रेम प्रिय, मर्यादावादी जैसे विशेषताओं का पता चलता है। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित गद्यांशों को कहानी के अनुसार क्रमबद्ध रूप में सजाइए। तो इसमें क ख ग दिया हुआ है, इसमें ख नंबर पहले होगा। मुझे याद है कि मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। उसके बाद क नंबर होगा। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी थी कि मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे, कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतलपाटियों के बिना आएगी मानू तो। उसके बाद ग नंबर, मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही और गलत का निशान लगाइए। इसमें पहला है, सिरचन कामचोर था, सही। सिरचन अपने काम में दक्ष था, सही है। सिरचन बात करने में भी कारीगर था, सही है। सिरचन वकील था, गलत है। 8वां प्रश्न है, कहानी के किन किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम के प्रति ज़्यादा तरजीह देता था? उल्लेख कीजिए। सुतलियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने का क्रम में काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता। वह कार्य प्रिय था। अपने काम में मग्न सिरचन को खाने पीने की सुधि नहीं रहती। वह अपने काम की बारीकी, सुंदरता से ग्राहक का दिल जीतने का प्रयास करता था। अतः इन बातों से स्पष्ट होता है कि सिरचन काम को ज्यादा तरजीह देता था। 9 नंबर प्रश्न है, इस कहानी में कौन सा पात्र आपको सदैव सबसे अच्छा लगा और क्यों? इस कहानी में हमें सिरचन का पात्र अच्छा लगा क्योंकि वह संवेदनशील और कुशल कारीगर के साथ कर्तव्यपरायण था।
वह मानू के ससुराल के लिए चिक और शीतल पाठी बना रहा था। गमकौआ जर्दा मांगा तो चाची ने उसे डांट दिया। उसके स्वाभिमान को ठेस लगी और काम छोड़ दिया। वह जानता था कि मानू दीदी को बहुत बुरा लगेगा क्योंकि वह निर्दोष थी। उसका दोषी तो चाची थी। इसलिए उसने मानू की ससुराल में हंसाई न हो यह सोचकर स्टेशन पर चिक और शीतल पार्टी जाकर दिया। सिरचंद प्रेम प्रिय और मर्यादावादी था। उसने मानू और अपने गांव की हंसाई नहीं होने दिया। व्याकरण से इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट कीजिए। कान देना अर्थात ध्यान देना। शिक्षक के बातों पर ध्यान देना चाहिए या उसके बातों पर कान मत दो, वह झूठा है। दूसरा है दम मारना, यानी आराम करना। काम करने के बाद थोड़ा दम मार लो। ग नंबर है मुंह में लगाम न होना, कुछ भी बोल देना। श्याम के मुंह में लगाम नहीं है, वह अपमानित कर देगा। श्यामा के मुंह में लगाम नहीं है, वह अपमानित कर देगी। घ सिर चढ़ाना यानी बढ़ावा देना। माता पिता अपने बच्चों को सिर पर न चढ़ाएं, अर्थात बच्चों को बढ़ावा न